दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मिशन 2022 के लिए भरी हुंकार। बोले यूपी में नए रिकॉर्ड बना रही डबल इंजन की सरकार। वहीं सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। कहा लखीमपुर मामले में आप कर रहे टालमटोल, इस धारणा को तुरंत बदलें। वहीं पंजाब प्रभारी का बड़ा ऐलान। कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन करने को तैयार। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस को नसीहत। कहा नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही कांग्रेस पार्टी से निकालें बाहर। वहीं सपा और सुभाषपा में हुआ गठबंधन। अखिलेश यादव से मिलकर बोले ओपी राजभर, अब की बार भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। वहीं तिरंगा संकल्प यात्रा को अनुमति नहीं मिलने पर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता। कहा मोदी की रैली के लिए की जा रही तैयारी। वहीं किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। वहीं प्रियंका गांधी को लिया गया हिरासत में। मृत सफाई कर्मी के परिवार से आगरा जा रही थी मिलने। वहीं कुशीनगर में पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर जोरदार निशाना। बोले ये समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी। वहीं सचिन पायलट का मोदी सरकार पर हमला। कहा बीजेपी ने हर क्षेत्र में देश को दिया धोखा। वहीं चीन बॉर्डर पर भारत ने तैनात कर दी तोपें। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार सेना। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने मिशन 2022 के लिए भरी हुंकार। बोले यूपी में नए रिकॉर्ड बना रही डबल इंजन की सरकार। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की आधारशिला रख दी और 180 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास कर दिया। बनारस के बाद ये पूर्वांचल का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए हुंकार भरी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि डबल इंजन की सरकार यूपी में नए रिकॉर्ड बना रही है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी पंजाब प्रभारी का बड़ा ऐलान। बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन करने को तैयार। ये आपको बता दें कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक साथ आ सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाने की घोषणा के बाद अब भाजपा ने भी उन्हें भविष्य में समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस बारे में बीजेपी के पंजाब प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बीजेपी तैयार है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हालांकि इस बारे में संसदीय बोर्ड ही फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के हितों के मुद्दों पर जब उन्होंने कोताही बरती तो हमने विरोध किया। हम मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अच्छे देशभक्त हैं। किसान आज भी हमारे साथ हैं। किसानों के हित के लिए हम पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। वो भी किसानों के हित की बात कर रहे हैं। आगे मिलकर बैठकर बात करेंगे। उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। आपको बता दें कि पंजाब प्रभारी ने ऐलान कर दिया है कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस पार्टी जितना जल्दी हो सके नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से निकाले, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। ये आपको बता दें कि पंजाब में जारी राजनीतिक दंगल में रोजाना नई नई चीजें सामने आ रही हैं। पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद कहा कि मैं अपने पंजाब के लिए काम करूंगा, अपने राज्य के लिए लड़ूंगा। सिद्धू पर वार करते हुए कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के रहते कांग्रेस और नीचे जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं अपने पंजाब के लिए काम करूंगा, मैं अपने राज्य के लिए लड़ूंगा। अगला मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी का मोह नहीं है। मैं पहले ही कह दिया था कि अगले चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। चुनाव के बाद मैंने रिटायर होने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मेरा काम भी पसंद था। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिद्धू को जितना जल्दी निकाल दे उतना ही बेहतर होगा। सिद्धू के रहते कांग्रेस पार्टी और नीचे चली जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि किसानों का मसला मात्र बातचीत से ही हल होगा। और ये बड़ी खबर, सपा और सुभाषपा में हुआ गठबंधन। अखिलेश यादव से मिलकर बोले ओपी राजभर, अब की बार भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। दोनों पार्टियां 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात के बाद गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर दी। अखिलेश यादव से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने भाजपा पर जमकर हमला
हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के केवल अब 4 दिन बचे हैं। उन्होंने नारा दिया है, अब की बार भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा से गठबंधन करने के बाद कहा कि सपा और सुभाषपा साथ आए हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें समाजवादी विचारों का व्यवहारिक स्वरूप हो, जिससे खुशहाल, समावेशी और भेदभावहीन समाज बन सके। इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग समेत वंचितों, शोषितों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों के लिए अनगिनत कार्य किए हैं। इसी कड़ी में कमजोर के हक की आवाज को बुलंद करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर यूपी को विकास पथ पर ले जाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में सपा और सुभाषपा में गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन को लेकर उन्होंने दावा किया है कि यह भाजपा के दमनकारी शासन के अंत की शुरुआत है। और बड़ी खबर, तिरंगा संकल्प यात्रा को अनुमति नहीं मिलने पर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता, कहा मोदी की रैली के लिए की जा रही तैयारी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 21 अक्टूबर को वाराणसी में प्रस्तावित रैली को जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पर पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर रैली की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा पर मुख्यमंत्री को दिक्कत हो रही है। राय ने कहा कि वाराणसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचते हैं तो सरकार के पेट में दर्द होने लगता है और कार्यक्रम में खलल डालने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि राय ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी का पुराना इतिहास है कि वो तिरंगे का सम्मान नहीं करती है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हमें तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। और बड़ी खबर, किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए का मुआवजा देगी जिनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के कुछ किसान मुझसे मिलने आए थे। बारिश की वजह से उनकी फसलें खराब हो गई हैं। मैंने उनसे कहा है कि हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार जब से आई है, मुसीबत आने पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए हमने सर्वे भी शुरू कर दिया है। करीब 1.5 महीने के अंदर सबको मुआवजा दे दिया जाएगा। अगर किसान की फसल खराब हुई है तो चिंता ना करें, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा मुआवजा जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि पूरे देश में यह सबसे ज्यादा मुआवजा है। कहीं पर 8,000 मुआवजा देते हैं तो कहीं पर 10,000 रुपए मुआवजा देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा वाल्मीकि के देश में दलित भाई बहनों पर हो रहे हमले। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान वाल्मीकि जी की विचारधारा और खास तौर पर हमारे गरीब दलित भाई बहनों पर आक्रमण हो रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये आक्रमण नहीं होने देगी। ये देश को जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे। दिल्ली में वाल्मीकि शोभा यात्रा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वाल्मीकि जयंती पर दिल से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने देश को जीने का तरीका सिखाया, प्यार और भाईचारे का संदेश दिया, लेकिन आज हमारे देश में उन्हीं पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज जहां भी देखें वहां संविधान, दलितों और कमजोरों पर आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश में 4 से 5 लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस देश में गरीबों और कमजोरों पर हो रहे आक्रमण को कांग्रेस रोकेगी। ये लोग जितना देश को तोड़ेंगे, जितनी नफरत फैलाएंगे, हम उतनी प्यार की बात करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई हमारे साथ है।
और बड़ी खबर, जब कांग्रेस विधायक से एक युवक ने पूछा कि आपने गांव के लिए क्या किया है, तो विधायक ने भरी सभा में जमकर कर दी पिटाई। ये आपको बता दें कि पठानकोट के भभुआ इलाके के विधायक जोगिंदर पाल ने एक बार फिर से पंजाब की राजनीति में बवाल मचा दिया है। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसके चलते पंजाब में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एक सभा के दौरान एक शख्स ने जोगिंदर पाल से सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गए। उन्होंने भरी सभा में युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, सभा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी युवकों को जमकर पीटा। जानकारी के मुताबिक विधायक जोगिंदर पाल एक गांव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही एक शख्स ने उनसे पूछा कि आपने गांव के लिए क्या किया है, इतने में विधायक जी आग बबूला हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधे उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनके गनमैन ने भी युवक को जमकर पीटा। इस घटना के दौरान वहां खड़े लोग तमाशाबीन बने युवक को पिटते देखते रहे। एमएलए द्वारा युवक की पिटाई का यह शर्मनाक वीडियो लगातार वायरल हो गया है, जिसमें विधायक जोगिंदर पाल युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में यूपी सरकार द्वारा हल्फनामा में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल रात 1 बजे तक हम इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अंतिम समय में मिली, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें हल्फनामा मिल जाना चाहिए। वहीं इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार से पूछा कि आपने 44 लोगों की गवाही ली है, बाकी की क्यों नहीं ली। साल्वे ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। साल्वे ने कहा कि 2 अपराध हैं, एक मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का है और दूसरा लिंचिंग का है। पहले मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि कुछ लोग न्यायिक हिरासत में हैं और कुछ लोग पुलिस हिरासत में क्यों हैं, सभी को पुलिस हिरासत में क्यों नहीं रखा गया। इस पर यूपी सरकार की ओर से दाखिल जवाब में बताया गया है कि 4 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और 6 आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे, वो अब न्यायिक हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं, साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 26 अक्टूबर से पहले तक की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी के ऐलान के बाद भड़की कांग्रेस बोली अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला पूरे तरीके से सही था। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नई पार्टी के गठन और बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अमरिंदर सिंह के इस कदम से साबित हो गया है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का पार्टी का फैसला पूरे तरीके से सही था। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने यह सवाल भी किया कि क्या कृषि से संबंधित तीनों काले कानून लाने को लेकर भाजपा और अमरिंदर सिंह के बीच में कोई जुगलबंदी थी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद और पार्टी में अंदरूनी कलह के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि वो जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसानों के मुद्दे को उनके हित में सुलझाया जाता है तो उन्हें भाजपा के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था की उम्मीद है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा कि क्या इन तीनों काले कानूनों को लेकर भाजपा और अमरिंदर सिंह के बीच में कोई जुगलबंदी थी। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी की घोषणा करने के बाद अब कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। साथ ही अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के फैसले को सही बताया है। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी को लिया गया हिरासत में मृत सफाई कर्मियों के परिवार से मिलने जा रही थी आगरा। ये आपको बता दें कि लखनऊ दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले को बीच रास्ते में रोक लिया गया। प्रियंका गांधी बाड्रा आगरा में पुलिस हिरासत में हुई सफाई कर्मी की हत्या के मामले में उनके परिवार से मिलने जा रही थी, जहां पर बीच में ही उन्हें रोक दिया गया। प्रियंका गांधी के काफिले को रोकने पर कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा मच गया। कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद गहमागहमी बढ़ गई। दरअसल हत्या के
मामले में एसएसपी आगरा ने 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। एसएसपी ने 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि घटना में मुकदमा दर्ज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। इस बीच अरुण वाल्मीकि के घर जाने के लिए निकली प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ पुलिस ने धारा 144 और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और बाद में उन्हें आगरा जाने की इजाजत दे दी गई। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले ये समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी है। ये आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विकास कार्यों के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2017 में मुख्यमंत्री योगी के आने से पहले की सरकार को गरीबों की फिक्र नहीं थी। ये समाजवादी नहीं बल्कि परिवारवादी पार्टी थी। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो सरकार यहाँ पर थी उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट खुली लूट। आज मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी माफियावादियों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि का नया द्वार खोलने वाली है। इस योजना का नाम है पीएम स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव के घरों की घरौनी यानी घरों का मालिकाना दस्तावेज देने का काम शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से भरपूर जोड़ो, लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा, लेकिन डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ स्थितियों को सुधार रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और गरीबों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।